तो भाई कल हार के बाद मोदी जी पार्टी हेडक्वार्टर्स आए और उन्होंने वहां पर आके भाषण देने का काम किया। आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, चेहरे का रंग पूरी तरीके से उतर चुका था, लेकिन भाषण के अंदर सबसे ज्यादा गायब जो मुझे चीज यहां पर नजर आई, ना ही मुसलमान नजर आया, ना ही यहां पर मछली, मटन और मुजरे की तो मोदी जी ने बात ही नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कुछ दिनों से और लगातार लोग मोबाइल पे अपने वक्त को ज़ाय कर रहे थे, अपने वक्त को लगा रहे थे, खाना पीना छोड़कर परेशान थे लोग कि यार किसकी सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है या बीजेपी की सरकार आ रही है। इस बात से काफ़ी ज़्यादा लोग चिंतित थे और इस साल लोगों को पता चल भी गया कि बीजेपी की सरकार अकेले नहीं आ सकती, वो अकेले अपनी सरकार नहीं बना सकती। तो उन्होंने किसका सहारा लिया, किसकी मदद ली, इस बात का भी सबको इल्म है और इसका रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि कुछ बातें हमारे श्री प्रधानमंत्री जी के बारे में है जो बातें आपको पता नहीं है, और वो बातें जानने के बाद आपको आपकी बैकग्राउंड में एक हंसी का माहौल क्रिएट हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट भाषण के। तो भाई कल हार के बाद मोदी जी पार्टी हेडक्वार्टर्स आए और उन्होंने वहां पर आके भाषण देने का काम किया। आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, चेहरे का रंग पूरी तरीके से उतर चुका था, लेकिन भाषण के अंदर सबसे ज्यादा गायब जो मुझे चीज यहां पर नजर आई, ना ही मुसलमान नजर आया, ना ही यहां पर मछली, मटन और मुजरे की तो मोदी जी ने बात ही नहीं करी। इनफैक्ट यहां पर राम जी से भी मोदी जी ने कन्नी काट ली। आगे चल के बताऊंगा कैसे, लेकिन उससे पहले जरा शुरुआत करना चाहता हूं अयोध्या के बारे में बात करके, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज हुई है इस टाइम पर सोशल मीडिया के ऊपर। भक्तों ने हिंदुओं को गाली देनी शुरू कर दी है। यस, आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर अयोध्या में किस तरीके से समाजवादी पार्टी जीती है और भारतीय जनता पार्टी के जो लल्लू सिंह हैं वो हार चुके हैं। इसके बाद रैंडम सेना जो अपने आप को बहुत बड़ा मोदी भक्त, राम भक्त, हिंदुत्वा वॉरियर्स बताते हैं, वो क्या कह रहे हैं एक बार जरा देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। अयोध्या के हिंदू तो सच में डैश निकले, क्योंकि यहां पर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो वहां के हिंदुओं को ही गाली देना शुरू कर दिया। आपको बताना चाहता हूं कि अयोध्या की जो पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि वहां पर बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं, 80% हिंदूज वहां पर रहते हैं। उसके बावजूद, राम मंदिर बनने के बावजूद, मोदी जी राम को लाए हैं के बावजूद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो चुका। उसके आगे आपको दिखाना चाहता हूं और क्या बातें करी जा रही है। दीक्षा वर्मा, ये जो मोदी के परिवार के लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं। वन लेसन उत्तर प्रदेश टीचेस अस, नो मैटर व्हाट यू डू फॉर हिंदूज, दे विल ईदर स्टे एट होम और दे विल बी स्टूपिड एंड स्पाइनलेस, रीजन व्हाई कांग्रेस ऑलवेज ट्रस्टेड मुस्लिम अपीजमेंट। मतलब अब जब बीजेपी हार रही है तो हिंदुओं को ही गालियां देना शुरू कर दिया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अरे भैया, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है हिंदुओं से तो पाकिस्तान या बांग्लादेश क्यों नहीं चले जाते। बांग्लादेश क्यों नहीं। आपको दिखाऊंगा कि मोदी जी कल जब भाषण देने आए तो किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे का जो तेज था, सब कुछ निकल गया था। लेकिन उससे पहले जरा क्विकली दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार मीडिया इस टाइम पर क्या हेडलाइंस छाप रही है और मोदी जी इस टाइम पर कितनी टेंशन में होंगे। इन हेडलाइंस को देखिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए। टेलीग्राफ पे हेडलाइन छपी है, इंडिया कट्स मोदी डाउन। सोचो, मोदी जी के लिए इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस यहां पर यूज करी जा रही हैं। विश्व में इंटरनेशनल डंका से इंडिया में लंका लग चुकी है। एक और अपनी स्क्रीन पर देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स की ये हेडलाइन है, अब की बार कोएलिशन सरकार। यस, अब की बार 400 पार से अब की बार कोएलिशन सरकार, और एग्जैक्टली यही होना चाहिए। मोदी जी की अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे 240 भी पार नहीं कर पाई है। हालत इतनी बुरी है। अगर नीतीश बाबू ने और चंद्रबाबू नायडू ने यहां पर मोदी जी का साथ छोड़ दिया ना, तो मोदी जी सरकार भी नहीं बना पाएंगे। इनफैक्ट अगर यहां पर सरकार बन भी जाती है मोदी जी की, तो अगले 5 साल में पूरे टाइम यही डर लगा रहेगा कि कब मोदी जी की सरकार यहां गिर जाए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी की हालत क्या थी। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राम जी से कैसे यहां पर साइडलाइन मोदी जी ने किया। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए। मोदी जी जब निकल करके आए पार्टी हेडक्वार्टर्स में, स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, तो कुछ इस तरीके से मोदी जी की हालत थी। चेहरे का रंग पूरी तरीके से उतर चुका है और आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, मोदी जी यहां पर इतने ऐसा लग रहा है रोने को यहां पर तैयार हो रहे हैं पूरी तरीके से। इनफैक्ट इस वीडियो में एक चीज आपने मिस कर दी होगी, मोदी जी का बैकड्रॉप यहां पर भाई देखो, बैकड्रॉप में उर्दू में लिखा हुआ है। मोदी जी जो मुसलमानों को गालियां दे रहे थे इलेक्शन में, आज वो अपनी जब यहां पर पार्टी हेडक्वार्टर्स में स्पीच दे रहे हैं तो अपने बैकड्रॉप पे उर्दू में लिख रहे हैं भैया बातें। इसी के साथ एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे मोदी जी सरकार तो बना रहे हैं, दोबारा पीएम तो बन रहे हैं, एनडीए की सरकार तो आई जाएगी,
लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं जिस राहुल गांधी को पप्पू पप्पू का टैग बार बार यहां दिया जाता था, अपने स्क्रीन पर देखिए मोदी जी जो वाराणसी से जीते हैं वो 1,52,000 वोटों से जीते हैं। पिछली बार लगभग 4.25 लाख वोटों से जीते थे। राहुल गांधी जो जीते हैं रायबरेली से वो 3,90,000 वोटों से जीते हैं, और वायनाड से भी लड़ रहे थे, वहां से 3,60,000 वोटों से जीते हैं। मतलब दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी मोदी जी से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीते हैं यहां पर, विच क्लियरली शोज कि भाई हवा जो है इस टाइम पर पूरी चेंज हो चुकी है। अब चाहे सरकार जो भी बनाए जो भी ना बनवाए, लेकिन आने वाले टाइम में हवा बिगड़ेगी मोदी जी की। अब इस सब के बीच में सिर्फ एक ही चीज है जिसकी वजह से मोदी जी की शायद कल रात की टेंशन थोड़ी सी कम हुई होगी। जॉर्जिया मेलोनी चाची का ट्वीट आ चुका है, यस निकल करके आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। कांग्रेचुलाजियोनी नरेंद्र मोदी पर लालुआ पता नहीं जो भी लिखा है इन्होंने अपनी भाषा में, लेकिन मोदी जी को कांग्रेचुलेट यहां पर किया है उनके साथ फोटो डाल के, और शायद इसको देखकर मोदी जी को थोड़ा सा बेटर फील हो रहा होगा यहां पर। चलो मेलोनी भाभी ने तो ट्वीट किया। अब जहां पर नरेंद्र मोदी इस इलेक्शन के सबसे बड़े पॉलिटिकल लूजर हैं, नंबर के हिसाब से हो सकता है एनडीए की सरकार बन रही है यहां पे, लेकिन मोदी जी जो अपना वर्चस्व दिखाते थे, अपनी इमेज दिखाते थे, मैं तो महामानव हूं। इनफैक्ट यहां पर इलेक्शन के एंड तक ये बोलना शुरू कर दिया था कि मैं तो स्वयं भगवान हूं, इंसानों से भी ऊपर हूं। उनकी पॉलिटिकल डिफीट तो यहां पर हुई है 240 पे आके, लेकिन और कौन कौन सबसे बड़ा लूजर रहा है ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी का ही गैंग है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। स्मृति ईरानी जो पूरी तरीके से अमेठी में हार चुकी हैं, और अब मैं आपको यहां पर ये बात भी कह सकता हूं कि स्मृति ईरानी का जो इंपैक्ट है भारतीय जनता पार्टी में, मोदी सरकार में, वो भी पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भैया कंगना रनौत चुनाव जीत चुकी हैं, वो उनको पूरी तरीके से रिप्लेस करेंगे। मेरे को तो ये टेंशन हो रही है कि कहीं कंगना रनौत को एजुकेशन मिनिस्टर ना बना दे मोदी जी। इसके अलावा दो और बड़ी लूजर्स से आपको मिलवाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, माधवी लता और नवनीत राणा। भैया हनुमान चालीसा पढ़ के मस्जिदों के ऊपर तीर चलाने से कुछ भी नहीं मिला, जनता ने करारा तमाचा मारा यहाँ पे। इसके साथ मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि भैया इन सब लोगों से बड़ा लूजर है प्रदीप गुप्ता। यस, कल इसकी ऐसी हालत हो गई थी कि ये न्यूज चैनल के ऊपर बैठकर रो रहा था, एक्चुअली में रो रहा था। ऐसा लगता है चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग से एक्टिंग सीख कर आया है। There's a lot of rigor and effort that goes in, and we've been, if you look at all our posts and our coverage during the post poll also, we were constantly saying, let's not get carried away. It's a post poll, it's directional. The reality is the polls can only give you an indication. You know, it's only when you get carried away with your own hype that is when the problems happen. And we were constantly on air, on Twitter, social media, Instagram saying, just dial the hype down. Don't get so carried away. This is only the post poll results. And therefore, there's a lot to learn. I say this, that, you know, he's got a lot of things right in this election also. You know, the state assembly election, Andhra was not an easy job for a state. Odisha not easy to predict in the manner that he has. The three big states and for भाई किसने कहा था इतने बड़े बड़े क्लेम करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 360 से 400 सीटें दी थी इस आदमी ने। मुझे हंसी आ रही है इसके ऊपर लिटरली। खैर मुझे तो हंसी आ रही है, लेकिन मोटा भाई को गुस्सा आ रहा होगा इसके ऊपर। इसके अलावा एक और लूजर यहां पर निकल कर आए जिनका नाम है अडानी चीचा। यस, अपने स्क्रीन पर देखिए, मोदी स्लिम विक्ट्री वाइब्स $45 बिलियन ऑफ अडानी ग्रुप स्टॉक्स इन वर्स्ट वन डे राउट। मतलब अगर मोदी जी स्लिम मार्जिन से यहां पर जीते तो अडानी की ऐसी पनौती लगी। अगर मोदी जी यहां पर हार जाते हैं, सरकार नहीं बना पाते आने वाले कुछ दिनों में, तो भैया ये तो पूरा सड़क पे आ जाएगा। अब मैंने आपको शुरू बताया था कि मोदी जी ने राम जी से भी किनारा कर लिया। जब मोदी जी कल बीजेपी के हेडक्वार्टर आए तो मोदी जी अभी तक क्या नारा लगाते थे? हर जगह जाके सबसे पहले जय श्री राम या जय सिया राम। यहां पर आके मोदी जी क्या कहते हैं एक बार जरा सुन लो इसको। भाई राम भक्तों के साथ असली धोखा हो गया यहां पे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मतलब उड़ीसा की जनता ने जिता दिया तो जय जगन्नाथ शुरू हो गया। यूपी में अयोध्या में हार गए तो जय श्री राम को भूल गए। भैया इन बेशरम लोगों को देखकर एमएलएम वाले भी शर्मा जाएंगे। उनकी टैक्टिक्स भी इनसे कम चीप होती हैं। अब इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाना चाहता हूं, बीजेपी अपनी फेस सेविंग कैसे कर रही है। अमित मालवीय ने ग्राफिक पोस्ट किया आपके स्क्रीन के ऊपर। बीजेपी को 241 सीट्स मिली और सारी अन्य पार्टी को यहां पर बहुत सारी मिलाकर 232 सीट्स मिली है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट यहां पर नहीं बताया मिस्टर मालवीय ने, बीजेपी अकेली नहीं थी। बीजेपी के साथ गोदी मीडिया जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट रखता है पूरे इंडिया में, उसके अलावा सीबीआई, ईडी, बीजेपी आईटी सेल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ऐसी पता नहीं कितनी सारी एजेंसीज थी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात यहां पर काम कर रही थी। इन सबको तो छोड़ दो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक बीजेपी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। और यहां पर बात करी जा रही है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी इन सारी एजेंसीज को यूज करने के बावजूद भी, इलेक्शन कमीशन को पपेट की तरह नचाने के बावजूद भी अगर 240 पे अटकती है ना,
तो ये एक्चुअल डिफीट है आज तक की मोदी जी की। हाँ, लेकिन इसके साथ हमारे को ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार इंडिया अलायंस में कौन सी पार्टीज हैं जिनकी वजह से यहां पर 290 का आंकड़ा नहीं छू पाया इंडिया अलायंस। एक तो कांग्रेस की सीट्स मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम आई, साउथ की अगर मैं यहां पर बात करूं। उसके अलावा आरजेडी की सीट्स भी थोड़ी सी कम थी। अगर इन दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस इस टाइम पर और बेटर होता तो इंडिया अलायंस इस टाइम पर सरकार बनाने की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता और हो सकता है 2-3 दिन में इंडिया अलायंस की सरकार भी बन जाती। अब वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मोदी जी की गलती तो हम रोज बात करते रहते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में किस पार्टी से चूक हुई है जिसकी वजह से 272 क्रॉस नहीं हो पाया? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अंधभक्त किसी के मत बनो, इंट्रोस्पेक्ट किया करो हर चीज को, क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आओ अपने अंदर, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ही हमेशा आपको आगे की तरफ बढ़ा सकती है। किसी की भी अंधभक्ति हमेशा आपको पीछे की तरफ खींचती है, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी भड़ास को कमेंट सेक्शन में जरूर निकालना। आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ यार, जाते जाते अब दिल से बोलना चाहूंगा मोदी जी को, जय श्री राम।